रियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद डेली बेसिस पे आपकी क्लास ले रहा हूं शाम 7 बजे। आप मैथ मजबूत करना चाहते हैं, क्लास 10th में हैं या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेंसुरेशन हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपको बेसिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, आज जो हमारा चैप्टर है वो है गोला। इससे पहले हमने आपको घनाभ, घन, बेलन और शंख और करा दिया है मैंने। तो आज मेरा ये क्या है, गोला। और गोला के बाद में जब ख़त्म हो जाएगा तो मेंसुरेशन का एक पार्ट होता है वृत्त का संबंधित क्षेत्रफल, वो भी मैं इसके बाद कराने वाला हूँ। तो आइए गोला की बात करते हैं। गोला किसने बोला? भैया हमने बोला, नहीं बन पाया। गोला रे गोला बन जा। कुछ इस प्रकार से गोला आपको दिखाई देगा। अच्छा, ये हो जाएगी गोला की त्रिज्या। ये भी क्या है, गोला की त्रिज्या। और ये पूरा जो है क्या होगा, व्यास हो जाएगा। अच्छा, क्लास शुरू हो चुकी है। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको क्लास कैसी लगती है, आप बताया करें। जो समझ में ना आए वो बताया करें। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पूरी क्लास देखना, आप बेहतर सीख कर जाएंगे। इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर का ये एक प्रयास रहता है, ठीक है। आइए, तो मैं अगर कहूँ क्या गोले की ऊंचाई होती है, क्या गोले की ऊंचाई होती है? तो आप एक तरीके से कह सकते हैं हाँ, और एक तरफ कह सकते हैं ना। हाँ इसलिए क्योंकि जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, यही तो ऊंचाई है। और ये जो ऊंचाई है वो 2r के बराबर है। 2r के मतलब है कि व्यास, यानी कि गोले की जो ऊंचाई होती है वो व्यास के बराबर होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गोले की ऊंचाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका व्यास ही उसकी ऊंचाई होती है। तो आप कहोगे कि गोले की ऊंचाई होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऊंचाई होती है वो 2r के बराबर होती है, यानी कि व्यास के बराबर होती है, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो आइए बात करते हैं कुछ सूत्र की। तो आपने इतना काम कर दिया होगा, तो मैं भी थोड़ा सा आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, आप समझते रहना, ठीक है। और गोले की बात करते हैं, ठीक। देखो, ये हो गया गोला। और अब मैं अगर आयतन और वक्र पृष्ठ लिखूं तो आप समझ जाना सर गोले का ही लिख रहे हैं, ठीक है। मैं कहूँ गोले का आयतन, अगर आप गोले का आयतन लिखोगे तो लिखोगे 4/3 πr क्यूब। सर इसमें आपने h नहीं लिखा। मैंने कहा h नहीं होता, इसकी ऊंचाई नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि होती है। क्यों? क्योंकि कभी आपसे दे देगा कि गोले की इतनी ऊंचाई का गोला है और उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए या क्षेत्र या आयतन ज्ञात कीजिए, तो उसका जो ऊंचाई होगी उसी को आप व्यास मान लेंगे। क्या मान लेंगे? व्यास मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं कहूँ अगर गोले का वक्र पृष्ठ निकालना हो, वक्र पृष्ठ, तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वो 4πr² होगा। सर एक होता अर्धगोला, मैंने कहा हाँ अर्धगोला भी होता है। अर्धगोला, सर अर्धगोला कैसे होता है? अर्धगोला मतलब आधा गोला। ये आपका आधा गोला हो गया, ये आपकी त्रिज्या हो गई,
ठीक। तो अर्धगोले का अगर हम आयतन बताएं, अर्धगोले का आयतन, तो ये भाई साहब हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर अर्धगोले का मैं वक्र पृष्ठ बताऊं, वक्र पृष्ठ, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये इसी का आधा ही तो है, ये इसका आधा ही तो है। तो मतलब ये अगर दो याद हो गए तो अर्ध वाले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं रखने जा रहा हूँ, और आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम भी जो है आपको बेहतर ढंग से इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर डेली बेसिस पे शाम 7 बजे पढ़ा रहे हैं। क्या है स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आपको क्या कह रहा है कि गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ना, हाँ सेंटीमीटर। ठीक, अगर ये सेंटीमीटर में दी है त्रिज्या, मैं कह रहा हूँ इसको दशमलव में ना लग करके मैं इसको 7/2 सेंटीमीटर लिखूंगा। बात तो वही है? हाँ सर वही है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है क्या? गोले का वक्र पृष्ठ। क्या ज्ञात करना है भाई साहब? वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ क्या होता है अब आप हमको बता दीजिए। तो हमें पता है कि गोले का वक्र पृष्ठ होता है पोल आई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान रख देंगे 4 पाई का मान रख लेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिज्या 7/2 है, तो इसलिए 22/7, 7 से त्रिज्या एक बार 7 कट जाएगी, यानी कि 7/2 और 7/2। भाई साहब 7 से 7 कट चुका है, 2 दूनी 4 होता है, 4 से 4 कट चुका है। अब 22×154 होता है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? गोले का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या सवाल कह रहा है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको वक्र पृष्ठ दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको त्रिज्या निकालनी है। तो आप बताइए गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि गोले का वक्र पृष्ठ भाई होता है कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या? हमें रेडियस निकालनी है, यानी कि त्रिज्या। तो 4 गुणे 22/7 ये पाई का मान है, आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, और बराबर में इतना हमें दे रखा है। ठीक है, तो 4 से काट लेते हैं, 4 कम 4, ठीक है, 2 बचा, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16। ठीक है, 22 से काट लेंगे, 22 सत्ती 154 होगा। तो यानी कि मैं ये कह दूं कि आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 7। भाग की संख्या गुणे में चली जाएगी, तो ये हो जाएगी कि आर स्क्वायर, ये छोटी आर बनाओ चाहे ऐसे आर बनाओ, चलो छोटी लिख रहा हूँ, छोटी ही लिख दूँ, कि आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, है ना। क्यों? क्योंकि भाग की संख्या गुणे में आ गई। जब गुणे में आ गई तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, और ये 49 हो जाएगा, और 49 पे हो जाएगा रूट, और रूट निकालोगे तो त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या
आ जाएगी। दोस्तों, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर डेली शाम 7 बजे ये क्लास होती है। आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो बहुत ही देखने के लायक है। क्या है सवाल? अगला जो सवाल है, देखने पर आपको लगेगा हाँ कुछ लेवल दिया जा रहा है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? धातु के एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के समान ठोस गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार के बने गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने कल ही कहा था कि जिसे पिघलाया जाता है उसे ऊपर रखते हैं, जो निकाला जाता है उसको नीचे रखते हैं, और क्या निकालना होता है? दोनों को आयतन निकालना होता है। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो पहले अब देखो, मैं बेलन पढ़ा चुका हूँ तो बेलन का भी सूत्र याद हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पास आपको दे रखा है कि बेलन की त्रिज्या को हम r लिखते हैं, ठीक है। कितनी दे रखी है बेलन की त्रिज्या? नहीं, बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? गोले की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। यही तो है? हाँ सर, यही है। तो आइए हम बात कर लेते हैं पहले बेलन की, है ना। बेलन की तो हमें पता है बेलन का सूत्र क्या होता है। बेलन का आयतन पाई r²h, ठीक। पाई का मान नहीं डालेंगे। सर क्यों नहीं डालोगे? मैं अभी इसका भी पाई का मान नहीं डालूंगा और पाई से पाई काट लूंगा, है ना। अच्छा, आर बेलन की त्रिज्या कितनी है? 14 × 14 और ये 21। सर इसकी गुणा कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करने वाला भैया, मैं नहीं करूँगा। सर क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अभी ये हमें काटने के काम आएगा। अब बताओ गोले का आयतन क्या होता है? गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। इसका मान रखते हैं 4/3। सर पाई? हमने कहा नहीं, हम पाई नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी पाई से पाई कट जाएगा। अब क्या करेंगे? त्रिज्या कितनी है? इसे क्या हम 7/2 लिख सकते हैं? हाँ सर, आप लिख सकते हो। तो ये 7/2 और 7/2 ये लिख सकते हैं भाई साहब। हाँ सर, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने कहा अब आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है कि कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि गोलों की संख्या बराबर गोलों की संख्या। किसे पिघलाया गया है? भाई साहब बेलन को पिघलाया गया। तो जिसे पिघलाया गया वो ऊपर लिखेंगे। बेलन का आयतन। बनाया क्या जा रहा है? छोटे छोटे गोले। तो लिखोगे छोटे छोटे, अरे डायरेक्ट लिख लो यार, गोले का आयतन, ठीक। तो बेलन का आयतन क्या है? ये वाला था, है ना। यही तो था बेलन का आयतन। क्या है? पाई × 14 × 14 × 21। यहाँ क्या होगा? 4/3 × पाई × 7/2 × 7/2
गुणे 7/2। ठीक, बहुत अच्छी बात है सर। ये 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ठीक है। अभी सर और कटने वाला, हमने कहा अभी हम देख लेंगे। ये बटे बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ये भी ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर आपको मिल रहा है 14 गुणे 14 गुणे 21 गुणे 3 गुणे 2, और बटे में आपको अब दिख रहा होगा 7 गुणे 7 गुणे 7। तो देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। तो गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72। तो ओवरऑल ऐसे छोटे छोटे 72 गोले बन जाएंगे जो इस बेलन को पिघलाने पर बनेंगे। स्टूडेंट्स, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। कल आपको मैं पढ़ाऊंगा जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन होंगे। क्या होगा उसमें? आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक नीचे गोला होगा, ऊपर आपको एक बेलन होगा और उसके ऊपर आपको एक शंक्वाकार आकृति होगी। इस तरीके से होगा। या आपको कल पढ़ने को मिलेगा कि नीचे एक अर्ध गोला है और उसके ऊपर एक शंकु रखा है, तो बनी आकृति का आयतन निकालना होगा। या आपको मिक्स क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा कि एक बेलन है, उसके दोनों सिराओं पर शंकु के आकार का है ना, तो उसका आयतन निकालिए। या आपसे कल क्वेश्चन में जो कराऊंगा कि नीचे आपको जो है क्या कहेगा कि नीचे एक अर्धगोला है, नीचे एक अर्धगोला है और ऊपर उसके शंक्वाकार है। अब बताइए इसमें कितनी ऑक्सीजन आ सकती है? तो बेस्ट क्वेश्चन कल होने वाले हैं, जुम्मा ना भूलना। शाम 7 बजे मैं फिर वही कहूँगा कि बेहतरी की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो।